हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स सबसे पहले तो बात होती है क्या, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर करना जा रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स होते क्या, इंटीजर्स वह सभी नंबर, क्या वह सभी नंबर्स वो इसमें नेचुरल नंबर्स, होल्स नंबर्स, ठीक है, वो सभी आ जाते हैं। जैसे मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये कहाँ तक जाएगा आपका, इन्फिनिट तक। और इधर क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -4। यानी कि इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और साथ में ही होल नंबर्स, क्या होल नंबर्स जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो इन्फिनिट तक, सारे जो नंबर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिट तक। ठीक है, और इसमें हमारा जो पॉजिटिव वाले भी नंबर आ जाते हैं और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। तो इन सारे नंबरों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कहा जाता है। अब देखो इस एक्सरसाइज में इंटीजर्स के चैप्टर में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको प्लस और माइनस आना चाहिए। प्लस और माइनस क्या, आपको इनके जैसे प्लस और माइनस, इन साइन को आपको सबसे ज़्यादा समझ में आना चाहिए। अगर इन साइन के बारे में आपको पता है तो आप इस पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड के, उसमें ऑपरेशन ऐड। जब भी हम किसी दो नंबर या तीन नंबर को आपस में ऐड करते हैं, मान के चलो जब साइन प्लस प्लस रहेगा तो जो सॉल्यूशन ऐड करने पर आएगा वो क्या आएगा, प्लस ही। फॉर एग्जांपल 5 + 6, जिसके आगे कोई भी साइन ऑपरेशन नहीं होता, जैसे कुछ भी नहीं होता तो किसका होता है, प्लस का मान जाता है। जैसे इसके आगे देखो कोई भी नहीं है ना, तो ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसलिए क्या है, तो दोनों प्लस का है। तो 6 और 5 क्या हो जाएंगे, 11। तो जो 11 जो आएगा आंसर वो किसका होगा, हमारा प्लस का। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं एक प्लस का हो और दूसरा क्या हो, माइनस का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, ये हमारा जो आंसर होता है वो माइनस होता है। ठीक है, यानी इसमें हम करेंगे क्या, माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन काम करती है कि जो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वहाँ पर जो ऑपरेशन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का, ये उस डिजिट पर डिपेंड करेगा जो इस पर दी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, हमारा प्लस का। ठीक है, और इसके आगे क्या है, माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम किस में से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 4। अब यहाँ जो इसके आगे ऑपरेशन क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो हमें देखने की डिजिट किसकी बड़ी होती है। तो देखो डिजिट हमारे पास किसकी है, 6, और 6 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम निशान किसका लगा देंगे, माइनस का। अब देखो जब दो साइन आपस में सेम होते हैं, माइनस और माइनस, तब जो हमारा निशान आता है क्या होगा, ये माइनस माइनस की चीज होंगी ऐड के उसमें, तब क्या होता है, ये प्लस ही होगा, प्लस होगा। लेकिन इसमें हम करेंगे निशान किसका लगाएंगे हम लोग, माइनस का। फॉर एग्जांपल देखो -5 और -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन इसमें जो निशान है वो किसका आएगा, ऑपरेशन जो आगे वो क्या होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, लेकिन निशान जो होता है हमारा माइनस का होता है। तो ये तो हमारा प्लस किस केस में था। अब हम यही जो देखेंगे वो किस में देखेंगे, मल्टीप्लाई में। अब हम मल्टीप्लाई में देखेंगे कि मल्टीप्लाई में जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में करना हो तो वहाँ पर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, जो प्लस और माइनस के जो निशान है उसे कैसे लगाया जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम साइन लिखेंगे, जैसे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो प्लस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 × 2, तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 × 2 = 6, तो ये भी क्या होगा, प्लस का। अगर एक साइन माइनस का हो और हम मल्टीप्लाई करें प्लस से तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे माइनस का 3 × 4, तो 3 × 4 = 12, और यहाँ साइन जो होगा वो किसका आएगा, माइनस का। अगर दोनों सेम हो तब क्या आ सकता है, देखो माइनस का 3 × माइनस का 2, तो ये क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और ये क्या बन जाता है, 3 × 2 = 6। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
प्लस में आएगा। ठीक है, अब यही जो हम जो केस है, ये देखो प्लस यहाँ और यहाँ दोनों बराबर, अब यहाँ पे प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, बात बराबर ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का यहाँ पर 4 ले लो और मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 4 3 जा 12। ठीक है, जब अलग अलग साइन होगा तो आपका जो यहाँ पर जो ऑपरेशन आएंगे वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब हम यही किस में करते हैं, डिवाइड में। तो आप डिवाइड का देखिए, डिवाइड में भी सेम यही जो मल्टीप्लाई में सेम होगा। अगर दोनों सेम होगा प्लस डिवाइडेड बाय प्लस होगा तो आपका जो सॉल्यूशन का जो ऑपरेशन होगा वो भी किस में होगा, प्लस में। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 2, देखो दोनों प्लस में है ना, तो 2 कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में। ठीक है, अगर एक माइनस में है और दूसरा जब अगर प्लस में होगा, दूसरा अगर प्लस में है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस में आएगा, माइनस में। फॉर एग्जांपल देखिए माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको देखो ये माइनस का और ये प्लस का जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जो कितना हो जाएगा 36, और ये देखो माइनस है ना तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो जब सेम होगा तब, जब सेम होगा तो जो आपका सॉल्यूशन है वो किस में आएगा, प्लस में। जैसे माइनस का 39 डिवाइडेड बाय 13, और ये भी किसका है आपका, माइनस का, सेम साइन करता है ना, माइनस का 13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 के टेबल में 39 कितने बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, तो हम जब इस चैप्टर को करने जा रहे हैं इंटीजर्स, तो हमें इन ऑपरेशनों के बारे में कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस माइनस होगा, तो इनके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। अदरवाइज आपको इनके बारे में नहीं ज्ञान है तो आप इस चैप्टर में बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज, देखो पेयर बनाने, देखो सम इज -7, सम मतलब क्या होता है, ऐड, सम का मतलब क्या होता है, ऐड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जोड़ना, क्या जोड़ बोलो या जोड़ना बोलो। तो दो नंबरों का सम करेंगे तब उसका जो आंसर आएगा, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, तो उसका आंसर जो आना चाहिए वो -7 आना चाहिए। तो देखो दो नंबर कैसे ले सकते हैं हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चल रहा है कि एक जो नंबर होगा हम किसका लेंगे, प्लस का, और एक किसका लेंगे, माइनस का, तभी तो हमारा क्या आएगा, जो आंसर जो आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो किस में आएगा, -7 में। या फिर हम सेम भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखो सेम भी साइन ले सकते हैं, जैसे -3 और जोड़ना था ना प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं -4 इक्वल टू, देखो इन दोनों को लिया हमने, माइनस माइनस लिया, देखो -3, और जब ये देखो मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, जब प्लस अंदर जाएगा तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस माइनस -4 में, और जो हमारा आंसर आएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, लेकिन जब हमारा आंसर होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, डिफरेंस इज -10, यानी कि दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको माइनस करने पर हमारा आंसर जो आए वो क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखिए मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 12, ठीक है, कितना लिया, 12, और ये मैंने ले लिया माइनस का 12, हमने क्या कर दिया इसमें से माइनस, हमें क्या बोल रहा था उसने, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस का 2, हमें 10 लाना है ना, और देखो माइनस माइनस क्या होता है, जब दोनों साइन सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, यानी प्लस का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्लस में, और इधर कितना है, माइनस का 12 इक्वल टू, यहीं कर देते हैं इसको इधर इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 12 और प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो 2 में से तो 12 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास, 10, और आगे ऑपरेशन किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस वाली जो संख्या है वो क्या है, बड़ी, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखिए हमें 0 आंसर लगाना है, सम लगाकर क्या लगाना है, 0, तो हम कैसे कर देंगे, हमने ले लिया एक 10 ले लो, 2 ले लो, चलो हम 2 ले लेते हैं,
ये मैंने ले लिया -2, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, ऐड, ठीक है। सम मतलब जोड़, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन कितना ले लेंगे, -2, ठीक है। देखो -2 प्लस -2 सॉरी माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ले लो आप साइन जो है ना, यहाँ पर माइनस का ले लो, ठीक है। ये -2 हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 2। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे। 2 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास, और 0, और ये है हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एट द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स लेना, उनका डिफरेंस कितना आएगा हमारा, प्लस का 8 आएगा, ठीक है। तो हम इंटीजर लेते हैं, तो ए का सॉल्यूशन 8 लाना है आंसर, और क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 10, और मैंने यहाँ के लिख दिया डिफरेंस बोला, तो डिफरेंस, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, माइनस का 18, ठीक है। मैंने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिया, और उसका क्या करना था, डिफरेंस, और आंसर कितना आना चाहिए हमारा, आंसर आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 10, और सॉरी प्लस का 18, ऊपर 18 है ना, 18 में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर 8 में से 10 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 18 में से 10 गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 18 में से 10 गया, तो हमारे पास बचेगा 8, और साइन किसका आएगा, माइनस का प्लस का। तो देखो जो सी संख्या बड़ी होती है उसी का हम साइन यहाँ पर लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमारी जो 18 है वो क्या है, बड़ी, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, जो कि ये हो गया। अब हम बी करते हैं, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस इज 3, यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेना है, और एक क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, -3। तो हम एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या लें, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ले लिया 7, नहीं -8 ले लें। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया हमारा, -8, ठीक है। और एक क्या लेना हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसका सम, राइट द नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, तो अलग चेंज करके ले लेते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पर ले लिया 8, किसका ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है, प्लस, ठीक, और यहाँ पर हमने ले लिया 8 8 8 8 8 8 8 8 9, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 11, कितना ले लिया, 11, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और हमारा जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए। तो देखो -3 आता है कि नहीं, 8 प्लस माइनस क्या होता है, -11, 11 में से 8 गया, तो हमारे पास कितना बचा, 3, और प्लस का बचा कि माइनस का, देखो माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारी ये देखो आंसर आ गया ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर, इन अ क्विज टीम स्कोर, ठीक है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर, ये तो लिखना ही भूल गया, टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 in the 3 successive round, and which team scored more, can we say that we can add in integer in। देखो क्या करना है, मान के चलो 2 टीमों के बीच में कोई गेम हो रहा, और वो जो कितने बार कितने राउंड चला हुआ, 3 राउंड चला, टीम ए और टीम बी, तीनों राउंड में, पहले राउंड में जो टीम ए होता है वो 10 ले करता है, फिर 0, फिर -40 प्राप्त करता है। ऐसी जो टीम बी है, सॉरी टीम ए जो है वो कितना स्कोर करता है, -40 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 10, और तीसरे राउंड में कितना करता है वो 0। उसी प्रकार जो टीम बी है वो कितना स्कोर करता है, फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और
थर्ड राउंड में -40। तो हमें ये बताना है कि तीनों राउंड जब खेलने के बाद किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, टीम ए ने या फिर टीम बी ने। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं यहाँ टीम ए का, यहाँ आंसर मिलेगा नहीं, यहाँ पर कर देते हैं TEAM, टीम ए, ठीक है, टीम ए। और इधर हम करते हैं टीम बी, TEAM, टीम बी, ठीक है। टीम ए देखो कितना स्कोर करती है, -40, ऐड कर दो सबको, +10 + 0 = ठीक है। अभी टोटलिंग हम निकालेंगे। ऐसी टीम बी जो है वो कितना करती है, 10 + 0 प्लस, ठीक है। और इसे माइनस में रख दो, क्योंकि माइनस का ब्रैकेट में से बंद कर दो, -40। और इसका आंसर देखो, इसका पहले हम आंसर निकालते हैं। ये तो -40, 10 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। और ये -40। अच्छा देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से 40 तो जाएगा नहीं, तो हम 40 में से 10 को घटाएंगे, तो 40 में से 10 गया, कितना बचा हमारे पास, 30। और किसका बचा, ये माइनस का बचा या फिर किसका बचा, प्लस का। तो हमें दो किसकी डिजिट बड़ी है, ये 40 वाली है, तो यहाँ पर साइन इसका हो जाएगा। यानी कि जो टीम जो ए होता है वो कितना स्कोर करता है, -30। टीम बी का देख लेते हैं, 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, -40। -40 में से 10 गया तो कितना प्राप्त किया इसने, भाई 10 में से 40 तो जा नहीं सकता है, तो 40 में से 10 गया, कितना बचा हमारे पास, 30। और ये देखो किसका, यहाँ पर आगे जो ऑपरेशन है वो प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो डिजिट देखो, प्लस वाली बड़ी है माइनस वाली, तो माइनस वाली बड़ी है माइनस। तो ये देखो दोनों ने क्या किया है, जो स्कोर किया है इन्होंने, दोनों ही ने सेम स्कोर किया है। इसने भी 40 -30 स्कोर किया, और इसने भी क्या किया है, -30। तो दोनों का जो अंक जो प्राप्त हुए हैं वो दोनों का क्या हुआ है, सेम, ठीक है। अब हम दूसरा कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट दी हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, इस जो फिलअप्स हैं इनको भरना है। तो देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। देखो इधर इक्वल टू के इस साइड देखिए, ये -5 है प्लस -8 = अब देखो इन दोनों किस साइड हमें भरना है, इस साइड ना, तो इस साइड देखिए, पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -8। अब इधर देखो, इधर -5 है और इधर कितना है, -8। तो यहाँ पर क्या मिस दिख रहा है आपको, -8 यहाँ है और इक्वल टू की इस साइड यहाँ है, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, -5। तो यहाँ सिंपल सा क्या भर देंगे हम लोग, -5। अब देखो दोनों, इधर देखो ये -53 है और इक्वल टू -53, और बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो -53 में क्या ऐड करें कि जो हमारा आंसर आए वो क्या है, -53। तो सिंपल सा हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 0। -53 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो हमें यही वाली जो डिजिट, यही वाला जो नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी तो देखो ये 17 में प्लस ब्रैकेट खाली 0, यानी ये कह रहा है कि 17 में, यानी कि 17 में कितना ऐड करें कि हमारा जो है वो 0 प्राप्त हो। तो 17 में कितना ऐड करेंगे, 17, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर -17 क्या कर देंगे, ऐड, ताकि क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 70 से 70 कट जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0। अब इस वाले को देखो, ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, ये 13 प्लस ब्रैकेट -12 लिखा हुआ है, और हमें इस साइड इस वाले फिलअप को भरना है। अब थोड़ी सा हम इक्वल टू के उस साइड नजर डाल लेते हैं। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। इधर देखो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यहाँ -7 है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या डाल देंगे, -7। अब हमारा ये जो फोर्थ है ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू की इक्वल टू है ना, इधर की साइड ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो -4 इधर है, -4 बिल्कुल है, +15 है, और देखो -3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, -3 है, तो ब्रैकेट डालकर -3 डाल दो। और यहाँ हमारा क्वेश्चन ये जो है 5th भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।